रिजर्व बैंक ने बुधवार को 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के अब तक के सबसे ज्यादा लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे राजकोषीय घाटे से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। ये डिविडेंड वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार को भुगतान की गई राशि के दोगुने से भी ज्यादा है। 2022-23 में डिविडेंड भुगतान 87,416 करोड़ रुपए था। स्पाइसजेट ने बुधवार को कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी कंपनी KAL एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपए में से 430 करोड़ रुपए का रिफंड मांगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने 17 मई को पुराने आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह मारन को 579 करोड़ रुपए ब्याज सहित वापस करने को कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही उन पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को संबंधित अदालत में वापस भेज दिया गया है। पेटीएम की मालिक फिनटेक फर्म 197 कम्युनिकेशंस ने बुधवार को कहा कि RBI की ओर से उसके पेमेंट बैंक पर लगाए बैन के बाद उसका घाटा और बढ़ गया है। कंपनी के मुताबिक 2023-24 की चौथी तिमाही में उसका घाटा बढ़कर 550 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले पेटीएम को 167 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ था। पेटीएम ने चौथी तिमाही में 2267 करोड़ रुपए की कमाई की। ये पिछले साल के मुकाबले 3% कम रही। इस महीने की शुरुआत में प्याज के निर्यात पर बैन हटाने के बाद से भारत ने अब तक 45,000 टन से ज्यादा प्याज का निर्यात कर दिया है। ये जानकारी सरकार के हवाले से सामने आई है। आम चुनावों से पहले घरेलू आपूर्ति को बनाए रखने के लिए लगाए गए बैन को हटाने से प्याज किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पिछले दिसंबर में प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उसके बाद प्याज के कम उत्पादन और कीमतें बढ़ने से इसे मार्च में और बढ़ा दिया था। चुनाव अवधि के दौरान प्याज की कीमतें सस्ती रखने के लिए सरकार ने 4 मई को प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति टन का नियम बना दिया। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्सिगो को चलाने वाली कंपनी को IPO के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित IPO 120 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों के फ्रेश इशू और मौजूदा शेयर धारकों के 6.66 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री से तैयार होगा। नए इशू से मिले 45 करोड़ रुपए की आय का इस्तेमाल कंपनी की कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। 26 करोड़ रुपए का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस और ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट की बढ़त के ट्रेंड पर इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 74,221 पर, जबकि NSE निफ्टी 68 अंक बढ़कर 22,597 पर बंद हुआ। IT, FMCG और कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने बाजार की तेजी की अगुवाई की, जबकि मेटल, बैंक और फाइनेंशियल के स्टॉक कमजोर रहे।